आजीवन व्यावसायिक संबंध यह लगभग हर व्यवसाय में होता है। आप किसी कंपनी या व्यक्ति के साथ काम शुरू करते हैं, आमतौर पर निचले स्तर पर। समय के साथ वह व्यावसायिक संबंध विकसित होकर आपके वित्तीय और निजी जीवन के सबसे अहम हिस्सों में से एक बन सकता है। पेशेवर सौदेबाजी के विशेषज्ञ जेरार्ड नीरेनबर्ग ने एक बार कहा था कि सौदेबाजी का उद्देश्य एक ऐसी सहमति पर पहुंचना है जिसमें सभी पक्षों की आवश्यकताएं इस हद तक संतुष्ट हो ताकि वे अंदर से अपने वादे पूरे करने के लिए प्रेरित हो और वे उसी पक्ष के साथ बाद में भी सौदेबाजी और अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित हो। आइए इस परिभाषा को हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले, ऐसी सहमति पर पहुंचना का मतलब है कि इस सौदेबाजी का उद्देश्य जीतना या हारना नहीं है। इसका उद्देश्य विरोधी को पराजित नहीं करना है, बल्कि किसी तरह की सहमति पर पहुंचना है। जब दोनों पक्ष सहमति पर पहुंचने का तरीका खोजने की सच्ची इच्छा के साथ सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू करते हैं, दोनों पक्षों का व्यवहार एक बार की सौदेबाजी वाली शैली से काफ़ी भिन्न होता है और परिणाम आमतौर पर काफ़ी बेहतर होते हैं। परिभाषा का दूसरा हिस्सा है सभी पक्षों की आवश्यकताएं इस हद तक संतुष्ट हो। यहाँ यह पहचाना गया है कि सौदेबाजी करने वाले प्रत्येक पक्ष की इच्छाएं और ज़रूरतें दूसरे पक्ष की इच्छाओं और ज़रूरतों से भिन्न होती हैं, इसलिए सौदेबाजी या बातचीत की जा रही है। दीर्घकालीन व्यवस्था के लिए अनिवार्य है कि दोनों ही पक्ष सामने वाले की बुनियादी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के तरीके खोजें। दोनों पक्षों को खुश होना चाहिए। परिभाषा का तीसरा हिस्सा है ताकि वे अंदर से अपने वादे पूरे करने के लिए प्रेरित हो। इसका मतलब है कि दोनों पक्षों को सौदेबाजी के परिणामों से इतना खुश होना चाहिए कि वे उस व्यावसायिक समझौते को सफल बनाना चाहे और सौदेबाजी में किए वादे निभाने के लिए पूरी तरह से इच्छुक रहे ताकि उन्हें समझौते के लाभ मिल सके। एक बार मैं एक बड़े अध्ययन संगठन के वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव से बात कर रहा था। उसने मुझे काफ़ी गर्व से बताया कि उसने एक प्रकाशन कंपनी के साथ अपनी कंपनी के लिए बहुत अच्छा सौदा हासिल किया था। उसने उन्हें धूल चटा दी थी, जिसके फलस्वरूप वे आखिरकार अनुबंध में इतना ज़्यादा एडवांस और रॉयल्टी देने के लिए तैयार हो गए जितनी वे दूसरे लेखकों और प्रोग्राम डेवलपर्स को नहीं देते थे। संयोग से मैं भी उसी प्रकाशन का प्रोडक्ट डेवलपर था। मुझे यह जानकर हैरानी हुई कि इस एग्जीक्यूटिव को सौदेबाजी में मुझसे बेहतर सौदा मिला था, जबकि मैं वर्षों से उसी प्रकाशन के साथ काम कर रहा था और इतना अच्छा सौदा मुझे कभी नहीं मिला था। जब मैंने कंपनी के प्रेसिडेंट से बात की तो उन्होंने मुझे समझाया कि सामने वाला पक्ष सौदेबाजी में काफ़ी आक्रामक था और बहुत मांगे कर रहा था। वह टस से मस नहीं हो रहा था और ज़रा सा भी झुकने को तैयार नहीं था। या तो प्रकाशन ज़्यादा ऊंची दर पर भुगतान करने के लिए सहमत हो जाए, वरना वह न सिर्फ वहाँ से चला जाएगा बल्कि दूसरों से प्रकाशन की बुराई भी करेगा। प्रेसिडेंट ने कहा, हम बाजार में अपने दुश्मन नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने उनकी शर्तें विनम्रता से मान ली। अब हमारे पास उनके प्रोडक्ट बनाने और बेचने का पूरा अधिकार तो है, लेकिन इसका बंधन नहीं है। हमारा ऐसा करने का कोई इरादा भी नहीं है। उनका प्रोडक्ट हमारी शेल्फ पर अनंत काल तक बना रहेगा, जब तक कि वे आकर इसे दोबारा नहीं मांगते। उस बिंदु पर हम उन्हें यह लौटा देंगे और उनके साथ अपने संबंध को हमेशा के लिए ख़त्म कर लेंगे। यह वरिष्ठ एग्जीक्यूटिव अपने प्रोडक्ट के लिए बाजार से ज़्यादा और बेहतरीन भाव ऐंठने में कामयाब हो गया था, लेकिन चूंकि उसने दीर्घकालीन संबंध के महत्व पर से नज़र हटा ली, इसलिए उसके और उसका कंपनी के पास अंततः एक अनुबंध के सिवाय कुछ नहीं था जिस पर भाव और शर्तें लिखी थी, जिन्हें पूरा करने का सामने वाली कंपनी का कोई वादा या इरादा नहीं था। अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम। सौदेबाजी में एक सिद्धांत है जिसे अप्रत्यक्ष प्रयास का नियम कहा जाता है। यह कहता है कि जब आप प्रत्यक्ष के बजाय अप्रत्यक्ष रूप से काम करते हैं तो आपको ज़्यादा मिलता है। मिसाल के तौर पर, आप किसी सौदेबाजी में अपने खुद के लक्ष्य हासिल करने की जितनी ज़्यादा कड़ी कोशिश करते हैं, आप उतने ही कम सफल होंगे। जब आप अपनी मनचाही चीज़ हासिल करने की स्पष्ट कोशिश करते हैं तो दूसरे लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए आपको पीछे धकेलने के लिए विवश महसूस करते हैं। लेकिन आप सामने वाले पक्ष को संतुष्ट करने अप्रत्यक्ष नीति का तरीका खोजने के लिए जितनी मेहनत से काम करते हैं,
सामने वाला एक ऐसा अनुबंध स्वीकार करने के लिए उतना ही ज़्यादा तैयार होगा जो आपके लिए संतोषजनक हो। रैल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, मित्र पाने के लिए पहले आपको मित्र बनना होगा। सौदेबाजी में अप्रत्यक्ष प्रयास के नियम का इस्तेमाल यह है कि आप जिन लोगों के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं, जब आप उनके सर्वश्रेष्ठ हितों को सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वे निश्चिंत हो जाते हैं और सौदा करने के ऐसे तरीके खोजने लगते हैं जो आपके लिए भी संतोषजनक हो। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ, हम आज यहाँ जो भी निर्णय लेते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उससे खुश रहें। मैं आपके हर विचार और सुझाव का स्वागत करूँगा, जिससे यह पक्का हो जाए कि आप अपनी बातचीत के अंत में बाद में भी खुश हो। मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पाया है कि अगर मैं आपकी खुशी पर ध्यान केंद्रित करता हूँ तो आमतौर पर मुझे भी खुशी ही मिलेगी। इस नीति से सौदेबाजी करने पर मेरा दूसरा पक्ष लगभग हमेशा निरस्त हो जाता है और लगभग हमेशा हमारे बीच एक ऐसा समझौता होता है जो दोनों ही पक्षों के लिए संतोषजनक होता है। हम दोनों ही वहाँ से खुश होकर जाते हैं। भविष्य के बारे में सोचें। नियनबर्ग की परिभाषा का चौथा और अंतिम हिस्सा है और वे उसी पक्ष के साथ बाद में भी सौदेबाजी और अनुबंध करने के लिए प्रोत्साहित हो। यह दीर्घकालीन कारोबारी समझौते का सबसे अहम हिस्सा है। इसका मतलब है कि सौदेबाजी की सफलता से दोनों ही पक्ष इतने खुश हैं कि वे बार बार दूसरे समझौते करने के लिए इच्छुक भी हैं और उत्सुक भी। आज सर्वश्रेष्ठ कंपनियां खुद को अपने ग्राहकों, वेंडरों और सप्लायर्स के साथ साझेदारी की स्थिति में रखती हैं। अपने व्यवसाय को बहुत सारी दूसरी कंपनियों में फैलाने के बजाय वे एक अकेले सप्लायर के साथ काम करती है। उस सप्लायर के साथ करीबी तौर पर काम करके वे बहुत गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाती है। उनका आपसी संबंध उन्हें बेहतर गुणवत्ता, ज़्यादा कार्यकुशलता और अंततः कम भाव और दोनों पक्षों के लिए ज़्यादा मुनाफे की ओर ले जाता है। यही वह रणनीति है जिसका इस्तेमाल आज सभी उद्योगों के लगभग सभी बिजनेस लीडर करते हैं। टाइप 2 सौदेबाजी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी कोई असली शुरुआत, मध्य या अंत नहीं है, क्योंकि ये लगातार चलती रहती है। इस प्रकार की सौदेबाजी की शुरुआती बिंदु गुणवत्तापूर्ण संबंध बनाता है जो विश्वास और विश्वसनीयता पर आधारित हो, चाहे वे बिक्री के लिए हो या खरीदारी के लिए हो, रोजगार या वित्त किसी दूसरी चीज़ के लिए हो। आपके सबसे अच्छे कारोबारी संबंध हमेशा एक ऐसे अनुबंध पर आधारित होते हैं जिससे दोनों ही पक्ष खुश हैं और जो विभिन्न रूपों में अनंत काल तक चलता रहता है। सबसे बुरे किस्म की सौदेबाजी वह होती है जिसके ख़त्म होने पर कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं होता। कोई भी पक्ष सामने वाले से दोबारा सौदेबाजी नहीं करना चाहता और दोनों ही पक्ष समझौते में किए गए वादों को निभाने के बारे में असहज और निरुत्साहित होते हैं। धन्यवाद।